दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। और जैसे ही मोदी जी अपना विजिट यूएसएसआर का करके इंडिया वापस आए हैं, ऐसा लग रहा है कि यूएस में आग लगी हुई है। वो इस चीज को पचा नहीं पा रहे हैं कि इंडिया आज भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ जा रहा है और उसको जोर से पकड़ के रखा हुआ है। इस बारे में उनके नेशनल एडवाइजर मिस्टर जैक सोल्वन, उनका स्टेटमेंट आया है और साथ में जो इंडिया के एम्बेसडर हैं एरिक ग्लेसेटी, उन्होंने एक डिफेंस कॉन्क्लेव में बोलते हुए अपना स्टेटमेंट दिया है। तो चलिए दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जैसे भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं डिस्कशन। राइट हैंड साइड में जो मेरे दिखाई दे रहे हैं ये हैं जैक सोल्वन। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएस के, और ये अपने स्टेटमेंट में बोलते हैं रशिया इंडिया का रिलायबल पार्टनर नहीं है, और अगर किसी कारण इंडिया और चाइना में वार हो जाती है तो रशिया चाइना का साथ देगा। एक तरीके से सोल्वन साहब इंडिया को धमकी दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, नहीं तो अगर वार होती है तो आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, और जिसको आप अपना बरसों का यार बोलते हैं वो आपको धोखा दे देगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं ये मानता हूं कि आज रशिया और चाइना बहुत नजदीक हैं। ये इतने नजदीक हुए कैसे, इसमें भी यूएस का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया जानती है यूएस के कारण ऐसा हो रहा है। रशिया एक छोटे भाई की तरह बिहेव करता है चाइना के, ये बात भी बिल्कुल सही है। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली रशिया इस समय डिपेंडेंट है चाइना पे, ये बात भी किसी हद तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट दे देना कि अगर इंडिया और चाइना की वॉर होती है तो रशिया चाइना का साथ देगा, इसमें मुझे बहुत गड़बड़ नजर आती है और एक जलने की बदबू नजर आती है। ये भी कह सकते थे कि रशिया आपका साथ नहीं देगा, लेकिन ये कह देना कि वो चाइना का साथ देगा, ये गलत स्टेटमेंट है। और दोस्तों ये स्टेटमेंट जैक सोल्वन अपने आप नहीं दे सकते हैं। ये इनको बोला गया होगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से और यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ये स्टेटमेंट दीजिए, इंडिया को थोड़ा हिलाइए। और जो इंडिया की अपनी जो पॉलिसी चली आ रही है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, उनसे कहिए कि थोड़ा सा हिलें, थोड़ा सा चेंज करें। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान की ये पॉलिसी सालों साल, और जब ये 1947 में बना है, आज़ाद हुआ है इंडिया, तब से ये पॉलिसी है। जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो रही थी तो अमेरिका ने अपने बगल बच्चे की हेल्प के लिए अपना 7वां बेड़ा भेजा था। और अगर रशिया की मिसाइल्स और रशिया की सबमरीन ये ना बोलती कि आप आगे बढ़े तो हम आपको खत्म कर देंगे, आपके वॉर प्लेन्स को खत्म कर देंगे, आपकी एयरशिप को खत्म कर देंगे, तो अमेरिका पीछे नहीं जाता। और आज आपको इंडिया की वो औकात नहीं दिखाई देती जो आज है, और ये औकात केवल रशिया के हेल्प के कारण है। ये एक एक हिंदुस्तान का आदमी समझ ले। रशिया हमारा साथ दे या ना दे, हम रशिया का साथ जरूर देंगे, क्योंकि रशिया ने हमको ऐसे वक्त में साथ दिया जब पूरी दुनिया हमारी दुश्मन हो गई थी। इवन आपको पता है
अमेरिका ने 1971 में डिस्क्रीटली चाइना को बोला था कि आपका इंडिया से झगड़ा ऑलरेडी 62 में हो चुका है, आप दोनों आपस में दुश्मन हैं, तो पाकिस्तान को बचाने के लिए आप इंडिया पर एक तरीके से एक तरफ से अटैक कर दीजिए लद्दाख साइड में, जिससे कि इंडिया की सेना उधर पहुंच जाएंगी और वेस्ट पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान से निकल जाएंगी। इसको दोस्त बोलते हैं। कमाल है। आप ये बताइए, हम जैक सेल्वन साहब से पूछते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आपके दोस्त कितने हैं? आज के दिन में आप एक कंट्री का नाम बताइए यूके को छोड़ के, जो कि आपके केवल हाँ में हाँ मिलाता है। अब पूरे यूरोप के भी पर निकल गए हैं। फ्रांस अलग जा रहा है, जर्मनी अलग जा रहा है। वही तो 2 बड़े कंट्रीज हैं यूरोप में। आप पे विश्वास कौन कर रहा है? आपने पाकिस्तान के लिए इंडिया से झगड़ा मोल लिया और आज पाकिस्तान आप पे थू-थू कर रहा है। पाकिस्तान का एक एक बच्चा अमेरिका से नफरत करता है। और एक विश्वास की बात यूएस तो किसी भी कंट्री से ना करे। अफगानिस्तान में आप गए, पाकिस्तान को आपने परेशान किया, उनकी हेल्प ली, उसके बाद $बिलियन के हथियार छोड़ के अफगानिस्तान में आप भाग गए। अब वो हथियार कहाँ यूज हो रहे हैं? कुछ पाकिस्तान में, कुछ हिंदुस्तान में। आपको उससे क्या मतलब है? आप तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, आप पे तो कोई आँच आएगी नहीं। जो फर्क पड़ेगा वो नेबरिंग कंट्रीज पे पड़ेगा। अमेरिकन एनवॉय एरिक ग्रेटी आफ्टर पीएम मोदीज रशिया विजिट, ये भी एक तरीके की धमकी है कि इंडिया और यूएस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको हमारी गारंटी ना माना जाए। क्या करेंगे? इस पूरे पैसिफिक में आपका साथी है कौन जो आपके असली दुश्मन चाइना से लड़ सकता हो? आप इधर उधर मुंह मार के लास्ट में इंडिया के पास ही आएंगे। और इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिटी कभी भी नहीं छोड़ेगा, नहीं तो इंडिया का वही हाल होगा जो आज पाकिस्तान का है, कि जिसका कोई भी दोस्त नहीं है। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप एक छोटी सी मुझे बात बताइए। 2 गुंडों के बीच में एक शरीफ आदमी अगर किसी एक का साथ देगा तो अकेला पड़ने पे क्या दूसरा उसको छोड़ेगा? इसी तरीके से मैं ना आपको गुंडा बोल रहा हूं, ना चाइना को गुंडा बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि अननेसेसरली, जैसे पाकिस्तान ने रशिया और अमेरिका के बीच में एक पियादे का रोल किया, फुट सोल्जर का रोल किया, और वो आज तक पछता रहा है। अब तो ओपनली बोलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप अमेरिका और चाइना आपस में वार करेंगे तो आपको लगता है कि इंडिया इसमें पार्टी बन के और आपकी तरफ से चाइना से लड़ेगा? अब वार कहाँ होगी? आप तो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, वॉर होगी इंडिया में। वो इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा और ना ही चाइना चाहेगा कि चाइना में वार हो। आप कह के इंडिया और चाइना की वार करा देंगे आज के दिन में, जबकि कोई चांस नहीं है इंडिया और चाइना के बीच में वार होने का। $125 अरब का ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में। थोड़ी बहुत झड़पें होती रहती हैं, वो होंगी भी, आगे भी होंगी, लेकिन फुल फ्लेजेड वॉर दोनों कंट्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों जानते हैं कि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। और जब
एक कंट्री हारने की नौबत पे आएगा तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा? आज अगर पैलेस्टाइन के पास बम होते, न्यूक्लियर बम होते, या यूक्रेन के पास होते तो अभी तक चल गए होते। अमेरिका यूक्रेन को दे नहीं सकता, ये बात अलग है। अगर होते तो चल गए होते। और आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया और चाइना आपस में लड़ जाएंगे? और देखिए, आपके सेंटेंस देखिए, इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देयर इज नो सच थिंग एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. We will in crisis moments need to know each other. I don't care what title we put to it, but we will need to know that we are trusted friends, brothers and sisters and colleagues. इसका मतलब है कि आपको साइड लेनी पड़ेगी। आप बताइए कि आप एक वॉर में किस तरफ खड़े हैं। तो गैटरी साहब, इंडिया वॉर में दोनों तरफ खड़ा है और दोनों पार्टी को बीच में बैठा के बात करने की हिम्मत रखता है। उसकी बात लोग सुनते हैं। सेम चीज हो रही है जो कि रशिया और यूक्रेन में है। पूरी दुनिया ये कह रही है कि पूरे वर्ल्ड में केवल इंडिया है और नरेंद्र मोदी जी हैं जो कि दोनों के बीच में सुलह करा सकते हैं। आप हमेशा मारकाट की बात करते हैं, कभी तो सुलह की बात कीजिए। इराक बर्बाद कर दिया, ईरान बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, वियतनाम बर्बाद कर दिया, जापान बर्बाद कर दिया था। आपने कौन सी कंट्री छोड़ी है? और नेटो को मिला के आप सोच रहे हैं कि बस आप तो दुनिया के राजा हो गए। आप राजा थे, बिल्कुल थे। वो तो पाकिस्तान की गलती है, नहीं तो कम से कम दो पिलर तो होते हैं, रशिया और यूएस। पाकिस्तान की गलती के कारण केवल आप हैं, आज भी आप हैं, लेकिन आपने मोनोपोली का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। नेटो फोर्स कब की बंद हो जानी चाहिए थी, वॉर्सो एग्रीमेंट के बाद, लेकिन नहीं हुई। जबकि आपने कमिट किया था कि नेटो को हम डिसआर्म कर देंगे, लेकिन आपने नहीं किया। और अब सोच रहे हैं कि उसके अंदर यूक्रेन को भी मिला लें, पोलैंड को भी मिला लें और बाकी कंट्रीज को मिला लें और इंडिया को भी मिला लें। इंडिया को मिला लें चाके आप जैसे अफगानिस्तान में दोबारा वार करें तो इंडिया के सोल्जर्स भी जाके अफगानिस्तान में लड़ें और फिर अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में घुस जाएं और पाकिस्तान तो भर भर के अफगानियों को इंडिया में भेजेगा मारने के लिए। आप कुछ तो अकल कर लो, क्योंकि ये चीज पॉसिबल नहीं है। इंडिया साइड्स न लेता है, न ले रहा है, न कभी लेगा। जितना अच्छा दोस्त आप हैं उतना ही अच्छा रशिया है। इवन दुनिया का हर कंट्री इंडिया का दोस्त है। मैं तो कहता हूं कि अगर पाकिस्तान सुधर जाए तो पाकिस्तान भी, इंडिया का पाकिस्तान से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। नहीं तो ना तो वाजपेयी साहब वहां पे जाते और ना नरेंद्र मोदी वहां पे जाते। ये दुश्मनी पाकिस्तान ने थोप रखी है क्योंकि ये दुश्मनी उनकी मजबूरी है और उनकी जरूरत है। तो दोनों महानुभावों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंडिया ने बड़े बड़े लोगों को चेंज कर दिया और एक दिन ऐसा आएगा कि यूएस ये कहेगा कि इंडिया बिल्कुल ठीक था और हम गलत थे। और वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया विश्व गुरु होके पूरे दुनिया को दिखाएगा। हम उस वक्त हो ना हो, लेकिन ये चीज जरूर होके रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लेके आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।